आज बेहद बड़ा दिन है हम तमाम महिलाओं के लिए। आज संसद में महिला बिल जो है, महिला आरक्षण कानून जो है उसको लागू करने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। हालांकि विपक्षी दलों के अपने हमले हैं। आज 3 मुद्दे हैं जो संसद में उठाए जाएंगे। महिला आरक्षण कानून को लागू करना, परिसीमन विधेयक को सरकार लाने जा रही है, लोकसभा सीटों को 543 से 850 के अधिनियम को संशोधन के लिए आज ये विशेष सत्र बुलाया गया है। जी न्यूज की ये बड़ी कवरेज इस समय हम विजय चौक से आपके लिए लेकर आ रहे हैं। मेहमानों का एक बड़ा पैनल मेरे साथ है, चर्चा भी करेंगे क्योंकि विपक्ष के अपने मुद्दे हैं, सत्ता की अपनी दलीलें हैं। कौन सही कौन गलत ये तो संसद में तय होगा कि आज क्या कुछ होना है। लेकिन ये बड़ी कवरेज संसद में इस विशेष सत्र की शुरुआत होने वाली है। 33% महिला आरक्षण बहस पर, विधेयक पर ये अब जो बहस है वो शुरू होगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 2023 में ही ये विधेयक पास हो चुका है। अब इस कानून को लागू कैसे किया जाए इस पर चर्चा होनी है और इसी के लिए ये विशेष सत्र बुलाया गया है। लेकिन विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और विपक्ष का ये कहना है कि ये परिसीमन की आड़ में, महिला आरक्षण की आड़ में चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। तमाम इनके मुद्दे अब फेल हो गए हैं। लेकिन हम इस चर्चा की शुरुआत करें, क्या विपक्ष कह रहा है, क्या सत्ता पक्ष दलीलें दे रही है, उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट आप हमारी देख लीजिए। लोकसभा की तस्वीर बदलने जा रही है। आधी आबादी को राजनीति में प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है। लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा है, जिनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लेकिन विपक्ष ने संविधान संशोधन पर सवाल उठाए हैं और इसे सत्ता पर कब्जा करने का प्रयास बताया है। आप चाहते हो कि आपके मुताबिक सीटें बढ़े, आपके मुताबिक डिलिमिटेशन हो और पिछड़े वर्ग को कुछ ना मिले। हम ये नहीं होने दें। पुराना डेटा नहीं चलेगा। 2026 कास्ट सेंसस का डेटा ही चलेगा। हम आपको पिछड़े वर्ग से चोरी नहीं करने देंगे। हिस्सा चोरी बंद करो। पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासियों को उनका हक दो। विरोध के स्वर दक्षिण से भी उठ रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि परिसीमन के बाद दक्षिण के राज्यों की सीटें कम हो जाएंगी, जबकि उत्तर भारत की सीटों में इजाफा होगा, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। इस समय तमिलनाडु में 39 सीट्स हैं, 39 सीट हैं और उत्तर प्रदेश में 80। तो अगर आप 50% बढ़ाओगे तो 80 से 120 हो जाएंगी और तमिलनाडु की 39 से हो जाएंगी 59। तो पहले जो अंतर था वो केवल था 41 सीटों का, अब अंतर हो जाएगा 61 सीटों का। तो हर प्रदेश में अगर ये आंकड़े रखोगे तो नॉर्थ इंडिया में अंतर बढ़ाएगा सीटों का। हाँ, और इसलिए फायदा इनको होगा, राजनीतिक फायदा होगा। विपक्ष के इन तमाम आरोपों पर सरकार ने जवाब दिया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा, इस मुद्दे पर सियासत ना की जाए, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए सब एकजुट हों। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है, इसलिए कुछ स्टेटमेंट जरूर देते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आखिर जाकर के सब मिलकर के एकजुट, एक आवाज और एक मत से नारी शक्ति ये वंदन अधिनियम को पारित करेंगे, ये मेरा उम्मीद है। मोदी सरकार चर्चा के लिए विपक्ष की सभी शंकाओं को दूर करने के लिए तैयार है, लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष को नारी शक्ति वंदन अधिनियम में साजिश क्यों दिख रही है? क्या सरकार विपक्ष की आपत्तियों को नजरअंदाज कर रही है या फिर सरकार के नए संशोधन पर विपक्ष राजनीति कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।